Welcome to GS Quick Learning. The topic is forward contract versus future contract, and another one is option contract. जैसे कि प्रीवियस वीडियो में मैंने पहले आपको बताया था डेरिवेटिव क्या होता है. ओके, तो उस डेरिवेटिव में हमारे पास बेसिकली 4 टाइप के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं: फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट एंड दी स्वैप. ओके, सो थोड़ा सा मैं जो है आपको पहले फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बताती हूँ क्या होता है. फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट जो होता है, ये मैंने बताया था कि जैसे 2 पार्टीज़ होती हैं. ओके, उनके बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट होता है कि हम फ्यूचर में स्पेसिफिक क्वांटिटी इतने प्राइस पे और प्री डिटर्मिनेट डेट सेट की होती है, उस पे हम लेंगे. ओके, 2 पर्सन आपस में पर्सनली मिलकर प्राइवेटली जो कॉन्ट्रैक्ट जो है करते हैं. ओके, किसी स्टॉक की वैल्यू के बेस पर. ओके, उसको हम कहते हैं फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, जो क्या आता है फ्यूचर की स्पेसिफिक टाइम पे प्री डिटरमाइंड प्राइस पे क्वांटिटी पे तो हम डेट जो है फिक्स करते हैं. ओके, सो नेक्स्ट हमारा कॉन्ट्रैक्ट है फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट. अब ये क्या होता है? फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? एक स्टैंडर्डाइज लीगल एग्रीमेंट होता है. फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट का मैंने क्या बताया था, वो स्टैंडर्डाइज नहीं होता था, वो प्राइवेट कॉन्ट्रैक्ट था. ये एक स्टैंडर्डाइज लीगल एग्रीमेंट है. किसके लिए? टू बाय और सेल समथिंग एज अ प्रीडिटरमाइंड प्राइस स्पेसिफिक टाइम इन नेचर इन फ्यूचर बिटवीन पार्टी नॉन टू ईच अदर. जो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट होता है वो सिमिलर होता है अपना फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट की तरह. ओके, बट इसमें बस ये बात का फ़र्क होता है कि एक स्टैंडर्डाइज लीगल एग्रीमेंट होता है, वो एक प्राइवेट होता था. ओके, और इस उसमें जो पार्टीज थी, 2 पार्टीज थी, 1 पर्सन और 2 पर्सन होते हैं ना उसमें इन्वॉल्व. तो उसमें जो था वो पर्सनली एक दूसरे को अच्छी तरह से जानते थे, वो पर्सनली जो है कॉन्ट्रैक्ट करते थे. बट इसमें वो एक दूसरे को नहीं जानते, ये पर्सन और ये पर्सन एक दूसरे को नहीं जानते. ये एक एक्सचेंज होती है, उसके थ्रू जो है कॉन्टैक्ट करते हैं. ओके, और एक दूसरे को नहीं जानते. बाकी वो सभी टर्म कंडीशन है, जैसे क्वांटिटी फिक्स करना, प्रीडेट में प्राइस फिक्स करना, ओके, डेट फिक्स करना, ऑल इसमें इंक्लूड होता है, जैसे कि फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में होता है. ओके, क्लियर. सो नेक्स्ट हमारे पास आता है कि जो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट है और फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट है, उनका क्या डिफरेंस है. ओके, सो लेट वी डिस्कस फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट वर्सेस फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट. जैसे कि मैंने पहले बताया था कि फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट क्या था, एक प्राइवेट कॉन्ट्रैक्ट है, वो पर्सन आपस में दोनों जानते हैं बट और थर्ड पर्सन इन्वॉल्व नहीं होता. और ये जो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट होता है, ये किस में ट्रेड किया जाता है? एक्सचेंज में ट्रेड किया जाता है. बट वो OTC, जैसे मैंने बताया था कि ओवर द काउंटर में एक्सचेंज किया जाता है, दोनों पर्सन आपस में जानते हैं अच्छी तरह. इसमें दोनों पर्सन एक दूसरे को बिल्कुल नहीं जानते, एक्सचेंज के थ्रू जो कॉन्ट्रैक्ट है वो किया जाता है. क्लियर. सेकंड हमारे पास आता है नॉन स्टैंडर्डाइज. ये मैंने कि पहले बताया था कि वो स्टैंडर्ड नहीं है, वो प्राइवेट कॉन्ट्रैक्ट ही होता है. ओके, लीगली नहीं होता प्रॉपर. और ये जो है प्रॉपर स्टैंडर्डाइज कॉन्ट्रैक्ट होता है 2 पार्टीज़ के बीच में. ओके, नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट आता है डिलीवरी यूजली टेक प्लेस. जो फॉरवर्ड है उसकी डिलीवरी कब होती है? मेच्योरिटी डेट पे उसकी डिलीवरी कहते हैं हो जाती है. ओके, जब होती है जब उसकी प्री डिटर्मिनेट डेट जो है वो आती है. बट जो ये फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट है, जो डेली बेसिस पर जो है डिलीवर होता रहता है. कॉन्ट्रैक्ट यूजली क्लोज. इसमें क्या होता है कि इसमें ऑप्शन फ्यूचर में क्या होता है कि जो पर्सन है वो किसी थर्ड पर्सन को भी जो अपना कॉन्ट्रैक्ट है वो सेल कर सकता है. इसमें थर्ड पार्टी इन्वॉल्व होती है. थर्ड पार्टी इन्वॉल्व होने के कारण ये क्या करता है, डिलीवरी जो है इसकी पहले ही क्लोज कर दी जाती है, बट इसकी जो है एक्सपायरी डेट में जो डेट पे ही हम कर सकते हैं. ओके, जो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट है सेटल्ड एट द एंड ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट. जो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट है, जैसे कि मैंने पहले बताया कि मेच्योरिटी पे हम क्या करते हैं, इसको सेटल करते हैं. और जो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट है वो डेली बेसिस पे जो है सेटल होता है एक्सचेंज में. जिसमें ट्रेडिंग होती है एक्सचेंज में, उसमें डेली बेसिस पे जो है कॉन्ट्रैक्ट की डिलीवरी होती रहती है. ओके, और नेक्स्ट हमारे पास आता है
ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट, ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट ये डेरिवेटिव की थर्ड टाइप्स है हमारे पास। एन ऑप्शन इज द राइट टू चूज अ पर्टिकुलर एक्शन अमंग अल्टरनेटिव। A financial option contract is the right but not the obligation. Is right but not the obligation to buy or sell a specific amount on asset specific price. जैसे कि मैंने बताया फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, जैसे कि मैंने बताया फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, सेम एज हमारे पास कौन सा कॉन्ट्रैक्ट होता है, ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट, जिसमें क्या होता है स्पेसिफिक क्वांटिटी, स्पेसिफिक प्राइस और प्री डिटर्मिनेंट डेट फिक्स होती है। ये बताया था उस पर भी, दोनों में, और इसमें भी यही होता है। बट इसमें क्या होता है, इसमें जो पार्टीज होती हैं उनको उनको केवल राइट है कि वो अपनी जो ऑब्लिगेशन जो जो ड्यूटी है, जो जो उसने सेल परचेज करना है, वो राइट है, वो कर सकता है, राइट है, बट उसको ऑब्लिगेशन नहीं है कि उसने करना ही करना है। जैसे लिखा हुआ है यहाँ पर ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट इज़ अ राइट, ये ओनली राइट है उन दोनों के पास कि जो अपना परफॉर्म करे एक्शन, बट नॉट दी ऑब्लिगेशन। कोई ऑब्लिगेशन नहीं होती, कोई कंपल्शन नहीं होता कि वो जो है अपना ड्यूटी से वो परफॉर्म करेंगे। क्लियर, बस यही डिफरेंस है ऑप्शन में। ओके, सो नेक्स्ट हम करते हैं ऑप्शन में हमारे पास फीचर्स कौन, ऑप्शन के क्या क्या फीचर्स हैं। फर्स्ट, जैसे कि मैंने बताया कॉन्ट्रैक्ट होता है टू पार्टीज़ के बीच में, प्री डिटरमिनेट डेट फिक्स करते हैं, क्वांटिटी फिक्स करते हैं। ओके, तो राइट होता है अपना जो परफॉर्म करना है, ड्यूटी नहीं करनी है तो उसमें कोई ऑब्लिगेशन नहीं होती है। क्लियर, तो नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट आता है प्रीमियम और डाउन पेमेंट। प्रीमियम और डाउन, जब इसमें क्या कहता है, जब जो टू पर्सन है आपस में कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ओके, जब से कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट होता है ना, उस टाइम के जो बायर होता है, मान लीजिए सेलर है और ये बायर है, जो बायर होता है ना, इसको कुछ पहले इसको डाउन पेमेंट देनी पड़ती है। ओके, तो उसको हम प्रीमियम कहते हैं। जैसे मान लीजिए हम जब इंस्टॉलमेंट बेस पे कुछ एसेट परचेज़ करने के लिए मार्केट जाते हैं इंस्टॉलमेंट बेस पे, तो हमें सबसे पहले क्या करनी है, डाउन पेमेंट देनी पड़ती है, फिर ही हम एसेट की जो है पोजेशन ले सकते हैं। ओके, फिर हम नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट जो है पेड करते हैं आफ्टर प्रीडिटरमिनेट टाइम। ओके, सो इसी तरह क्या होता है कि ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट भी होता है। जब हम जो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो फर्स्ट टाइम हमारी डाउन पेमेंट करनी पड़ती है बायर को, सेलर को, बायर को देनी होती है सेलर को डाउन पेमेंट, उसको हम कहते हैं प्रीमियम पेमेंट। क्लियर, ओके। नेक्स्ट हमारे पास फीचर आती है होल्डर एंड राइटर। होल्डर हम किससे कहते हैं, सिंपली बायर जो होता है उसको हम होल्डर कहते हैं, बिकॉज उसने होल्ड करनी होती है सिक्योरिटी, वो होल्डर बन जाता है। एंड राइटर कौन सा है, जो सेलर जो सेल करता है। क्लियर, ओके। देन हमारे पास आता है एक्सरसाइज प्राइस। एक्सरसाइज प्राइस हम कहते हैं स्ट्राइक प्राइस को, जिस प्राइस पे जो सिक्योरिटीज़ है वो सेल परचेज होती है, सिंपली उसको हम कहते हैं अंडर जो सिक्योरिटीज़ है वो सेल परचेज होती है। मैंने पहले बताया था कि डेरिवेटिव में जो सिक्योरिटी सेल परचेज होती है ना, और जो भी हमारे बीच में कॉन्ट्रैक्ट होता है टू पर्सन के बीच में, वो किस पे बेस होता है, वो अंडरलाइंग एसेट की वैल्यू के बेस होता है। तो उस प्राइस को हम कहते हैं स्ट्राइक प्राइस। क्लियर, ओके। नेक्स्ट हमारे पास आता है वैरायटी ऑफ अंडरलाइंग एसेट। जैसे कि मैंने बताया कि जो डेरिवेटिव है इसमें कॉन्ट्रैक्ट का जो प्राइस है वो किस पे बेस होता है, एसेट की वैल्यू पे। तो एसेट कहते हैं कि किसी भी तरह की एसेट हो सकती है वैल्यू में, स्टॉक हो सकता है, गोल्ड हो सकता है, और एनी मेटल हो सकता है, कुछ भी जो कॉमोडिटी है वो हो सकती है वैरायटी ऑफ एसेट। ओके, कॉन्ट्रैक्ट में। नेक्स्ट हमारे पास आता है टूल्स फॉर रिस्क मैनेजमेंट। जैसे कि मैंने बताया कि जो कॉन्ट्रैक्ट है डेरिवेट की हम क्यों करते हैं ऐसे, क्योंकि जो हमारा रिस्क है वो रिड्यूस हो सके, रिस्क को हम मैनेज कर सके। तो ये भी कहते हैं कि एक टूल होता है जिससे हम क्या कर सकते हैं, रिस्क को मैनेज कर सकते हैं। ओके, बिकॉज ये राइट देता है हमें कि हम अपनी ड्यूटी जो है परफॉर्म कर सकते हैं और नहीं भी कर सकते। ओके, जो कोई ऑब्लिगेशन नहीं कि हमें करनी ही करनी है। सो जैसे हमें जब लगेगा कि रिस्क है तो हम जो है नहीं परफॉर्म करेंगे। ठीक है, अगर हमारा रिस्क मैनेज होता होगा इससे तो हम ऑब्वियसली परफॉर्म करेंगे। सो इट इज़ अ टूल ऑफ रिस्क मैनेजमेंट।
नेक्स्ट हमारे पास इम्पोर्टेंस है ये टाइप्स ऑफ ऑप्शन। हमारे पास 2 टाइप्स होती हैं ऑप्शन की, पुट ऑप्शन एंड कॉल ऑप्शन। ओके, पुट ऑप्शन ये होता है कि जब बायर को राइट दिया जाता है ऑप्शन को सेल करने को, उसको हम कहते हैं पुट ऑप्शन। राइट टू बायर टू सेल दी सिक्योरिटी, सिंपल हम कह सकते हैं पुट मीन्स सेल। ओके, जब राइट दे दिया जाता है बायर को कि वो अपनी सिक्योरिटी जो है सेल कर सकता है, तो उसको हम कहते हैं पुट ऑप्शन। ओके, एंड द कॉल ऑप्शन फिर क्या होगा, राइट टू बाय। राइट देते हैं कि वो जो है शेयर से बाय कर लें, जो स्टॉक बाय कर लें, उसको हम कहते हैं कॉल ऑप्शन। कॉल्स मीन परचेज एंड पुट मीन्स सेल, सिंपल। पुट ऑप्शन होता है हमारा सेल ऑप्शन एंड कॉल ऑप्शन क्या होता है हमारा बाय ऑप्शन। क्लियर? ओके, नेक्स्ट हमारे पास बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आते हैं। हमारे पास इसमें 3 पॉइंट्स हैं मेन। इन दी मनी ऑप्शन, ओके, आउट ऑफ द मनी ऑप्शन, एंड थर्ड हमारे पास आता है एट द मनी ऑप्शन। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जी, ठीक है। देखो, कॉल ऑप्शन मैंने क्या बताया, कॉल ऑप्शन क्या होता था, परचेज को कहते हैं हम कॉल। ओके, हमारे पास इसमें 3 टाइप के ऑप्शन होते हैं, इन दी मनी ऑप्शन, आउट ऑफ द मनी ऑप्शन, तो एट द मनी ऑप्शन। जब कहते हैं कि जब स्पॉट प्राइस जो है वो ज़्यादा होता है बट स्ट्राइक प्राइस जो है वो कम होता है, उस सिचुएशन को हम क्या कहते हैं, इन दी मनी ऑप्शन। अब स्पॉट प्राइस क्या होता है, स्पॉट प्राइस मीन्स कि मार्केट प्राइस, मार्केट में क्या प्राइस चल रहा है अपनी सिक्योरिटी का। स्ट्राइक प्राइस क्या था कि जो जिस रेट में हमने जो परचेज़ किया था, जहाँ सेल किया था, हम कह सकते हैं उसको कहते हैं जो हमारा रेट था, जिस रेट में हमने कॉन्ट्रैक्ट किया है, ठीक है। हमने परचेज़ का कॉन्ट्रैक्ट किया इस रेट पे, ये लो है, बट मार्केट में उसका रेट क्या है, ज़्यादा है। हमने जब परचेज़ की रेट क्या था, कम, और जो मार्केट में रेट उसका ज़्यादा है, तो सिचुएशन कौन सी क्रिएट हो रही है, प्रॉफिट सिचुएशन क्रिएट हो रही है, प्रॉफिट हो रहा है हमें, तो उस प्रॉफिट सिचुएशन को हम कहते हैं इन दी मनी ऑप्शन। क्लियर? ओके, नेक्स्ट हमारे पास आता है आउट। उसकी रिवर्स क्या हो गया फिर, आउट, लॉस सिचुएशन होगी हमारे पास। जैसे स्पॉट प्राइस, स्ट्राइक प्राइस, हमने ज़्यादा प्राइस पे जो है अपना कॉन्ट्रैक्ट किया, बट मार्केट में प्राइस कम है, मार्केट में प्राइस कम है, स्पॉट प्राइस कम है, स्ट्राइक पे हमारे कॉन्ट्रैक्ट का प्राइस जो ज़्यादा है, तो उस समय हमें क्या लॉस की सिचुएशन होगी। जो लॉस की सिचुएशन उसको हम कहते हैं आउट ऑफ द मनी ऑप्शन। और नेक्स्ट हमारे पास आता है एट द मनी ऑप्शन। वेरी सिंपल, जब हमारा स्पॉट प्राइस एंड हमारा स्ट्राइक प्राइस इक्वल होते हैं, मींस ना उससे ज़्यादा होता है ना उसके डिक्रीज़ होता है, तो उसको हम कहते हैं एट द मनी ऑप्शन, जिसमें हमारा जो क्या होता है, बैलेंस बना रहता है। क्लियर? बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं ये। ओके, सो नेक्स्ट हमारे पास आता है इन द इनपुट ऑप्शन। ओके, वहाँ पर क्या था, कॉल ऑप्शन। कॉल ऑप्शन की हम जब परचेज करते हैं, पुट मीन्स सेल करते हैं। ओके, अब सेल में देखिए, इन दी मनी ऑप्शन सेम एज इज, आउट ऑफ द मनी सेम, एंड एट द मनी सेम। ओके, इसमें क्या होता है कि जब स्पॉट प्राइस जो होता है वो कम होता है एंड स्ट्राइक प्राइस होता है वो ज़्यादा होता है। हमने सेल का कॉन्ट्रैक्ट किया कि हम सेल का कॉन्ट्रैक्ट किया, वो प्राइस ज़्यादा है, मीन्स 100 रुपया हमने जो है स्ट्राइक प्राइस है हमारे कॉन्ट्रैक्ट का कि हम सेल करेंगे, बट जो स्पॉट प्राइस है मार्केट में चल रहा वो 80 है, कम है, तो इससे हमें प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा, सोचिए। प्रॉफिट ही होगा, बिकॉज हमने तो कॉन्ट्रैक्ट 100 रुपये का किया था, बट मार्केट में उसका प्राइस डाउन चल रहा है, बट में हमें 20 रुपये जो है प्रॉफिट होगा। ओके, सो जो प्रॉफिट सिचुएशन है उसको हम क्या कहते हैं, इन दी मनी ऑप्शन। ओके, और
आउट ऑफ द मनी ऑप्शन क्या होगा फिर, जब जो स्पॉट प्राइस है वो इंक्रीज़ हो, मार्केट में प्राइस इंक्रीज़ है और स्ट्राइक प्राइस वो कम है। मान लीजिए मैंने 80 का कॉन्ट्रैक्ट किया बट मार्केट में प्राइस 100 है, मुझे 20 का लॉस हुआ, उसको हम कहते हैं आउट ऑफ द मनी। एंड नेक्स्ट मीन्स इक्वल होते हैं दोनों, तो उसको हम कहते हैं एट द मनी ऑप्शन। क्लियर? ओके, so thanks.